हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो भी हमारे घर पे केले बच जाते हैं, थोड़े पकने लगते हैं, उनसे बनी हुई एक ऐसी रेसिपी बताऊँगी जिसको देखने के बाद आप कभी भी केलों को वेस्ट नहीं करेंगे या फेंकेंगे नहीं। तो आज मैं आपको पके हुए केलों की बर्फ़ी की रेसिपी बताऊँगी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो केले की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के करीब घी ऐड करूँगी। घी मेल्ट हो गया तो अभी मैं इसमें 1 कप आटा ऐड करूँगी। अब इस आटे को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। तो हम घी में ये आटा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करते समय आप ध्यान रखिए कि इसमें गांठें बिल्कुल भी न रह जाएं। तो सारी गांठें हम जो भी घी चिपक जाता है उसमें गांठें पड़ जाती हैं, तो बिल्कुल भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। तो हम जो भी गांठ दिखेगी हम उसको अच्छे से फोड़ देंगे और इसको घी के साथ मिक्स करके कम से कम 10 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम में भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए हमारे 10 मिनट हो गए हैं और आटे का कलर चेंज हो गया है, ये रेड कलर में हो गया है। तो चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पके हुए 3 केले ले लिए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ना कि ये पक गए हैं और ये अभी ज़्यादा यूज़ करने लायक नहीं है। तो ऐसे केले हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पक जाते हैं तो या तो हम फेंक देते हैं या सोचते हैं कि अब इनको केलों का क्या करें, क्योंकि बच्चे भी इतने ज़्यादा पके हुए केले नहीं खाते हैं। तो ये मैंने 3 केले ले लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, इन केलों को हम अच्छे से धुल के और पोंछ के मैंने रख लेंगे और फिर हमें क्या करना है, इनका छिलका हम निकाल के बाहर कर देंगे। इनको अच्छे से पूरा क्लीन करके जो छिलका होता है उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे और इनको, तो चलिए सारा छिलका हम ऐसे ही निकाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका छिलका अच्छे से निकाल दिया है और ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। देखिए ये दिख रहे हैं ना कि कैसे पक गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। चक्कू की मदद से इसके छोटे छोटे पीस हम कट कर लेंगे, मतलब कि टुकड़े हम ऐसे ही कट कर लेंगे ताकि हमें इसको ग्राइंड करने में इजी हो। तो मैं सबके टुकड़े ऐसे ही कट करके इसमें डाल दूंगी और हमें पानी इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पानी से ये बहुत गीला हो जाएगा, तो पानी हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए इसका एकदम अच्छे से बैटर तैयार हो गया है। और आप याद रखिए जब भी इसको तुरंत बनाना हो तभी केले को पीसिए, नहीं तो ये क्या होता है, काला पड़ जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे वही कढ़ाई ले ली जिसमें हमने आटा भूना था। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी ऐड करूँगी, जिसमें कि हम केले के पेस्ट को अच्छे से भुनेंगे ताकि वो अच्छे से घी में भुन जाए। तो यहाँ पे घी मेल्ट हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमने जो उसका लिक्विड बैटर बनाया था वो इसमें सारा हम ऐड कर देंगे कढ़ाई में। इसको अच्छी तरीके से इसको घी के साथ मिक्स करना है और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि हम बर्फ़ी बना रहे हैं। तो बर्फ़ी में हम बस चलाते ही रहते हैं जिससे कि उसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसको हम अभी अच्छे से केले के साथ घी को मिक्स कर देंगे ताकि घी हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। और याद रखिए कि आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है, क्योंकि हम इसको धीमी आंच में भुनेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा उभर के आएगा। तो आप गैस का फ्लेम लो ही रखें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो गया है। देखिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं और ये केले ने कलर चेंज कर दिया। पहले ये वाइट था। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि केला भी मीठा होता है, तो उसी हिसाब से डालें। तो मैं यहाँ पे 3 केलों पे 1 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अभी इसको अच्छे से चीनी को केले के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि हमारी चीनी अच्छे से मिक्स होके मेल्ट हो जाए। तभी तो हमारी अच्छे से चाशनी इसमें बन के तैयार होगी। हम बाहर से इसमें चाशनी नहीं डाल रहे हैं, हम डायरेक्ट चीनी ही इसमें डाल रहे हैं और वही मेल्ट होके हमारी बर्फ़ी की चाशनी बनेंगी। तो अभी 2 मिनट हमारे हो गए हैं भूनते भूनते। तो अभी मैं इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करूँगी, जिससे कि ये और भी अच्छे से
भुनेगी और हमारी टेस्टी बर्फ़ी बनके तैयार होगी। तो अभी हम 5 मिनट तक इसको ऐसे ही चला चला के भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और ये बिल्कुल गोल्डन कलर के दिखने लगी है, मतलब कि ये बहुत अच्छे से पक गई और ये गाढ़ी भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि पहले ये कितना गीला था, अब कितना गाढ़ा हो गया है। तो अभी जब ये गाढ़ा हो गया है तो मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने पहले से आटा भुना था ना, पहले शुरुआत में भुना था ना, वो आटा इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि गांठें पड़ जाती हैं। तो हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठें न पड़े और अच्छे से हमारा बर्फ़ी का बैटर बन के तैयार हो। तो ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका देख सकते हैं बिल्कुल लग रहा है ना कि बस बर्फ़ी इसकी जमा दी जाए, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम कलर ऐड करेंगे। मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो होममेड कलर भी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं या बिना कलर डाले भी आप इसको बना सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी। पर थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर यूज़ किया है। अभी मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, जैसे कि मैंने काजू, बादाम और थोड़े से मखाने लिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से बर्फ़ी के साथ ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो जाए तो हमारी बर्फ़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगे खाने में और बहुत सबको पसंद आए। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे बर्फ़ी जमाने के लिए एक कंटेनर मैंने ले लिया है। आपके पास कोई भी थाली, प्लेट या जिस चीज़ में आप बर्फ़ी जमाना चाहें वो बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर ले लिया है जिससे कि हमारी बर्फ़ी निकालने में बहुत आसानी होगी। तो बटर पेपर को हम कट करके नहीं लगाएंगे, ऐसे ही पूरा लगाएंगे जिससे हमारी बर्फ़ी इजी तरीके से निकल आएगी। अब इसको भी हम ग्रीस कर देते हैं अच्छे से ताकि बर्फ़ी अच्छे से जमने के बाद निकल आए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा अच्छे से ग्रीस हो गया है। तो अब हमारी जो हमने बर्फ़ी का बैटर तैयार किया था वो इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे और इसको जैसे हम बर्फ़ी जमाते हैं ना, लौकी की, जिस चीज़ की आप बर्फ़ी बनाते हैं घर पे वो जमाते हैं, उसी तरीके से हम इसको बराबर से चारों तरफ से अच्छे से टैप करके इसको जमा देंगे। तो ये देखिए हमारा अच्छे से ये बैटर सेट हो गया है। तो इसके ऊपर थोड़े से हम कटे हुए काजू डाल दूंगी, आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इसको थोड़े से स्पैचुला से इसको टैप टैप कर देंगे ताकि काजू हमारे अच्छे से चिपक जाए और बाहर ना निकले। तो चलिए अभी इसको आप रूम टेम्परेचर में या 2 घंटे के लिए रख दीजिए या आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं आधे घंटे हो गए हैं और बर्फ़ी हमारी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम बटर पेपर से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने घी ग्रीस किया था तो ये आसानी से निकल आई है। तो चलिए अभी चाकू की मदद से इसके पीस कट कर लेते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस शेप में आप पीस इसके कट कर लीजिए। तो मैं तो इस शेप का कट कर रही हूँ क्योंकि बर्फ़ी मुझे इसी शेप में अच्छी लगती है। अब आप देख सकते हैं ये कितनी ही अच्छे से सेट हो चुकी है और दिखने में कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। कोई बता सकता है देख के कि ये आपने पके हुए केलों से बनाई हुई है? तो ये देखिए हमारी केले की बर्फ़ी एकदम परफेक्ट तरीके से बन के तैयार है और कोई भी नहीं बोलेगा कि ये केले से बनी हुई, वो भी पके हुए केलों से। तो अगर आपको आज की मेरी ये केले की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताइए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो नई रेसिपी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।